नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। ये एक बड़ी खबर है जिसमें उन्होंने दरअसल ये कहा है कि अब राष्ट्रपति दबाव में है। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से देश में बहस छिड़ी हुई है और कल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि दरअसल 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर इस ज्ञापन में हुए हैं और वो ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा गया है। यानी इस नए कृषि कानून के विरोध में 2 करोड़ किसान देश के हैं। तो इसके बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब इसके बाद राष्ट्रपति दबाव में है। उन्होंने दरअसल ट्वीट करते हुए लिखा है कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का अनुरोध किया था, लेकिन राष्ट्रपति को इतने दबाव में होना चाहिए कि 4 जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलना चाहते हैं लेकिन वो उनसे नहीं मिल सके हैं। उन्होंने कहा है कि ये मेरी धारणा है, ये मेरा विचार है कि राष्ट्रपति अब दबाव में है और जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है उसके बाद राष्ट्रपति दबाव में है। तो ये एक बड़ा बयान अशोक गहलोत ने दे दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है लगातार ऐसे ही बयानबाजी के लिए जानी जाती है। बिना सोचे समझे ट्वीट करना हो या कोई बयान देना हो, ये कांग्रेस पार्टी की एक फितरत सी रही है। उनके ही नेता राहुल गांधी खासतौर पर बड़े लगातार इस तरीके के अटपटे बयान देते रहते हैं, जिससे वो अपनी ही फजीहत कराते रहते हैं, अपनी ही पार्टी की फजीहत कराते रहते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने यही बयान दिया है। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद इस तमाम सवाल खड़े कर रही थी कि किस तरीके से जो नए कानून हैं दरअसल वो किसानों के हित में नहीं है, वो उन्हें लूटने के लिए बनाए गए हैं। तो तमाम तरह के आरोप उन्होंने भारत के लोकतंत्र से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सवाल खड़े किया। उन तमाम सवालों के जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष लगातार किसानों को बहलाकर फुसलाकर ये काम कर रही है कि नए कृषि कानूनों के बारे में भ्रम फैलाया जाए, उन्हें सच्चाई से रूबरू ना कराकर, बल्कि ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, मंडियां बंद कर दी जाएंगी, उनकी जमीन उनसे छीन ली जाएगी। तो ये तमाम इस तरह की बातें हैं जो तमाम विपक्षी दलों के द्वारा फैलाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर तमाम बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब इनका बोलने का वक्त था तब ये चुप बैठे थे। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने लोग आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, जब इनका वक्त था तो वो चुप बैठे थे, पहले की सरकार का वो समर्थन करते रहे हैं। यही लोग जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जो कहीं ना कहीं लागू मोदी सरकार ने की है, उस पर भी ये सालों चुप बैठे रहे। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरीके से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, कुछ किसान संगठन हैं जो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, ये वही किसान हैं जो इतने सालों से चुप बैठे थे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट जिसको लेकर ये कह रहे थे कि ये लागू नहीं हो रही है और जब अब लागू हुई है तो अभी भी इन्हें परेशानी हो रही है। और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का एक बड़ा हाथ है। जिस तरीके से पंजाब के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि दरअसल वे किसान नहीं है बल्कि बहकाकर उन्हें वहां बैठाया गया है और जो किसान है, जो जमीन पर कार्य करते हैं, वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही ये भी कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि दरअसल अब जिन राजनीतिक दलों का प्रभाव कम हो गया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है, अब वो इवेंट मैनेजमेंट के जरिए राजनीति कर रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं। और साथ ही उन्होंने केरल में मंडियों और एपीएमसी पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो ना सिर्फ पश्चिम बंगाल पर सवाल खड़ा कर रही है बल्कि केरल को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी से सवाल जवाब किए हैं। तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष पर इस संबोधन के जरिए निशाना साधा और जो किसान आंदोलन पर डटे हैं उनसे बातचीत का आग्रह किया कि वे सरकार के साथ बातचीत करें, लेकिन इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत
का बयान है, आपको बताया। लेकिन इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के ही नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री में साहस ही नहीं है कि वो आंदोलन जो किसान कर रहे हैं उनके बीच जाए। यानी सवाल खड़े अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। वार पलटवार का सिलसिला पहले से ही जारी है और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरीके से उनके तमाम मंत्रियों ने आज किसानों के बीच जाकर संबोधन दिया, उसको लेकर अब सवाल कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह जानने की बेहद जरूरत है कि सरकार तो पहले से ही किसानों के साथ अपने बातचीत के सारे रास्ते खोल चुकी है, तो फिर इस तरह की बयानबाजी आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है कि वो सवाल खड़ा कर रही है कि प्रधानमंत्री उन किसानों के बीच जाएं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है। ऐसे सवाल खड़े कांग्रेस पार्टी खुद कर रही है। लेकिन आपको बता दें, दूसरी ओर प्रधानमंत्री तमाम किसान, चाहे फिर वो समर्थन में हो या फिर विरोध में हो कृषि कानून के, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कृषि मंत्री लगातार तमाम किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बयान है वो बेबुनियाद है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है। वहीं एक और बड़ा सवाल, दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि भी ट्रांसफर की है। ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत तमाम किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। उसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। उसको लेकर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि दरअसल किसानों के खाते में पैसा ही नहीं पहुंच रहा है और बिचौलिए ही उस पैसे को खा रहे हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री ने जब आज सीधे किसानों से संवाद किया और उनसे जाना कि आखिर क्या वो इस पैसे का लाभ उठा रहे हैं, क्या उनके खातों में ये पैसे पहुंच रहे हैं, तो वहां उन्हें जवाब मिल गया होगा ऐसा, क्योंकि किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके खातों में ये पैसे पहुंच रहे हैं, वो अपना इन पैसों के जरिए अपना लाभ उठा रहे हैं, यानी खेती कर रहे हैं। तो कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है। जिस तरह के वो सवाल खड़े कर रही है, उनका झूठ साथ के साथ ही केंद्र सरकार, मोदी सरकार बेनकाब भी कर रही है। और इसी कड़ी में आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी देश के किसानों को संबोधित किया और वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भी लोग किसानों के शुभचिंतक बनकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं, बॉर्डर्स पर जो नेता पहुंच रहे हैं और उन्हें गुमराह करने की पूरी कोशिश उनके जरिए, अपने बयानों के जरिए कर रहे हैं या फिर वहां पहुंचकर कर रहे हैं, उन्हें आने वाले वक्त में जनता जो है वो सबक सिखाएगी। तो लगातार जिस तरह की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है कि किसी तरीके से किसानों को भटकाया जाए इस नए कृषि कानून बिल पर, उनकी कोशिश को केंद्र सरकार, मोदी सरकार बेनकाब करती जा रही है और लगातार किसानों से संपर्क साधने की कोशिश उनकी जारी है। और आपको बता दें, अब जिस तरीके की बयानबाजी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, उन्होंने सीधे राष्ट्रपति को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि अब राष्ट्रपति दबाव में है। उन हस्ताक्षर का जिक्र भी उन्होंने किया। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस का यह झूठ भी कल बेनकाब हुआ जब यह खबर आई कि दरअसल 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का दावा कांग्रेस कर रही है। लेकिन आखिर वे 2 करोड़ किसान है कौन? क्या दिल्ली की जो अलग अलग सीमा है जहां नए कृषि कानून जो बिल है उसका विरोध हो रहा है, वहां 2 करोड़ किसान जुटे हुए हैं? क्या 2 करोड़ किसान कांग्रेस पार्टी के साथ है? तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वे 2 करोड़ किसान है कहां। और जिस तरीके की दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है कि 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर है, लेकिन सच तो यह है, जो तस्वीर सामने आई है कि उसमें 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि गिने चुने किसानों के अंगूठा लगवाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके का झूठ बोलती है, उनके नेता किस तरीके से झूठ में लिप्त है, वो साफ तौर पर समझ आता है। और एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत हो, अधीर रंजन चौधरी हो या राहुल गांधी ही क्यों ना हो, लगातार ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे अपनी ही पार्टी की फजीहत कराने में वो कोई कसर किसी भी मौके पर बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष की पोल खोलकर रख दी और तमाम बातें कही, उससे ये तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, उनके जो तमाम बड़े नेता हैं जो इस तरीके का दावा करते हैं कि दरअसल किसानों के हित में कार्य मोदी सरकार नहीं कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं अपनी जेब भर रही है, उसको मुंहतोड़ जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन के जरिए दे दिया है। और आने वाले वक्त में भी लगातार जो बड़े नेता हैं मोदी सरकार के, वो किसानों से संपर्क में हैं। तमाम जो बड़े किसान संगठन हैं उनके साथ बातचीत के सारे रास्ते मोदी सरकार की तरफ से खोल दिए गए हैं। तो ऐसे में जो समझाने की उनकी नीति है वो लगातार काम कर रही है। अब विरोध की आवाज जो है नए कृषि कानून को लेकर वो कम पड़ती जा रही है, धीमी पड़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं समर्थन की जो आवाज है वो बुलंद होती जा रही है। और ये
साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अब जवाब मिल रहा है, जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी बीते कई दिनों से कर रही है और किसानों को भटकाने का कार्य कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।